हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवयुनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, BSc, MSc, B.Ed, TGT टीचर एंड देवयुनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो आज हम बात करेंगे कंटेंट लिस्ट, कक्षा 9 का विषय सूची। देखिए, विषय सूची विज्ञान में मैं बात करूं तो विज्ञान में हमें पढ़ना क्या क्या है। विषय सूची की मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पर विषय सूची में आपका, चलिए मैं थोड़ा बता दूं, जो विज्ञान होता है ये कक्षा 8 तक तो विज्ञान आपका एक ही रहता है, कोई अलग ब्रांच नहीं होती है, उसमें से कोई भी अलग किताबें नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं 9th 10th में पहुंचते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग चैप्टर बना दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें, विज्ञान में 3 ब्रांचेज हो जाती हैं। एक तो होता है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। विज्ञान जोड़ दीजिएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये इस तरीके से, या हम बात करें फिजिक्स, इसे बोलें केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं बायोलॉजी। ये इस तरीके से, इसे हम पी से लिखेंगे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं PCB। पी मीन्स फिजिक्स, सी मीन्स केमिस्ट्री और बी मीन्स बायोलॉजी। तो देखिए, यहाँ पर इसमें पूरा कंटेंट लिस्ट है, तो इसमें भी चैप्टर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर 4 दिए गए हैं। ये आपके काय के हैं, केमिस्ट्री के। काय के चैप्टर दिए गए हैं, केमिस्ट्री, अर्थात सी 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 सी। देखिए क्या क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, जैसे हम हैं, हमारे आसपास पदार्थ है। देखिए मैं बात करूं तो इसे अंग्रेजी में मैटर इज आवर सराउंडिंग्स। तो आपने देखा होगा पदार्थ होते हैं, जैसे आपके पास में ही पेड़ होगा, जीव जंतु होंगे, ऐसे यहाँ पर पानी होगा, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये पदार्थ, आप जब खेलते होंगे तो आपके पास देखा होगा कंचा रहते हैं, कंचे, गिल्ली, पतंग, ऐसे क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्स, बॉल, ये सभी चीज़ें रहती हैं। तो देखिए हम बात करते हैं, तो पहला चैप्टर कौन सा है, हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए, अब इसी को फिर से लिख दीजिए, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए हमारे आसपास के पदार्थ लिखा है, क्या शुद्ध हैं, क्या शुद्ध हैं। देखिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, 2 चैप्टर हो गए, हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बाद क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना, 2 चैप्टर। तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर यहाँ पर आप ये देखिए। कंटेंट लिस्ट वैसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, पूरा एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगा अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पर रटना है, यहीं पे याद करना है। याद होता है तो अच्छा है, वरना तो एक एक चैप्टर करेंगे ही। लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ केमिस्ट्री के कितने चैप्टर हैं, 4 हैं। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं परमाणु एवं अणु। तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। इसके बाद चौथा चैप्टर आ जाता है आपका परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये यहाँ पर केमिस्ट्री का पूरा 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपका शुरू होता है बी। क्या शुरू होता है, बी। बी मीन्स बायोलॉजी, बी मीन्स बायोलॉजी, बी मीन्स बायोलॉजी। तो देखिए बायोलॉजी में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पर 3 चैप्टर। कम है, कम है ना, देखिए 3 चैप्टर हैं, कम है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, तीनों चैप्टर में क्या है, जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल ऑफ लाइफ यूनिट, या यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए मैं बात करूं जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद आपका ऊतक है, टिश्यू और जीवों में विविधता। तो 3 चैप्टर हैं, जीवन की मौलिक इकाई, और आपका 5वां चैप्टर हो जाता है, 6ठा आपका हो जाता है ऊतक, और 7वां हो जाता है जीवों में विविधता।
या जैव विविधता, इसको हम बोल सकते हैं जैव विविधता, इसको चैप्टर को हम बोल सकते हैं जैव विविधता। ठीक है, तो चलिए इसको चैप्टर को हम बोलते हैं यहाँ पर जैव विविधता भी इसे बोल सकते हैं, इसको जैव विविधता चैप्टर है पूरा जैव विविधता, ये याद रखिएगा इतना केवल। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, 7 चैप्टर हो गए आपके। तो देखिए हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, फिर आपका आता है परमाणु एवं अणु, फिर आपका आता है परमाणु एवं संरचना, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसके बाद 4 चैप्टर हो गए ये। इसके बाद आपका 5वां आता है बायोलॉजी का, जीवन की मौलिक इकाई, फिर आपका आता है 6ठा ऊतक, 7वां आता है जैव विविधता। हो गए 7 चैप्टर। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आती है बायोलॉजी के बाद फिजिक्स। क्या आती है? फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब पी, मैं यहाँ पर पी बना रहा हूँ, फिजिक्स, पी बना रहा हूँ फिजिक्स, पी बना रहा हूँ फिजिक्स, पी बना रहा हूँ फिजिक्स। देखिए फिजिक्स में 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5। तो लिस्ट आप बनाइएगा कॉपी पर, पेन से लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्लास 10th का भी मैंने क्या किया है, बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है, तो आप जाकर 10th का भी आप पहुँचेंगे 10th में, तो 10th का भी आप देखते रहिएगा। कक्षा 10th में मैं इस समय बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, उसको भी देखते चलिएगा, जिससे कि आपका IQ और ज़्यादा तेज बढ़ता रहेगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं बायोलॉजी फिजिक्स में। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं बेटा? यहाँ पर 5। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखिए गति, मोशन। अब देखिए गति, इसी में देखिए गति है नहीं, गति, गति के नियम, तो बल तथा गति के नियम, 2 चैप्टर आपके हैं, गति और बल तथा गति के नियम। इसको आ जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण। देखिए तीनों चैप्टर है, तीनों चैप्टर हैं यहाँ पर, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। गति, फिर क्या है? बल तथा गति के नियम, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण। कौन से चैप्टर हो रहे हैं ये? 8वां, 9वां, 10वां। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 चैप्टर के बाद आपका आ जाता है ये 11वां चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसके बाद आपका आ जाता है ध्वनि, क्या आता है? साउंड। ये आपको साउंड पढ़ना है इसमें। तो फिर से देखिए 5 चैप्टर हैं इसमें, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद आपका आ जाता है कार्य तथा ऊर्जा, और इसके बाद ध्वनि, कार्य तथा ऊर्जा, इसके बाद ध्वनि। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका आ जाता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर 3 चैप्टर दिए गए हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? वाई डू वी फॉल इल, वाई डू वी फॉल इल। तो एक तो ये है हम बीमार क्यों होते हैं, और प्राकृतिक संपदा, ये आपका 14 चैप्टर है। 15वां है खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार का मतलब है, देखिए आबादी आज कितनी हो गई है? 125 करोड़। बताइए 135 करोड़ आबादी जब इस भारत देश की हो गई है, अगर क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट नहीं किया जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई जाएगी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जाएगा, तो भुखमरी फैल जाएगी भाई, भुखमरी फैल जाएगी। धान, गेहूँ, ये मक्का, बाजरा, ये आपका अगर इम्प्रूवमेंट फसल नहीं की जाएंगी तो बेटा शॉर्टेज हो जाएगी, तो डेथ हो जाएगी, अकाल हो जाएगा, लोग भूखों मरने लगेंगे। इसलिए देखिए आपने देखा होगा पहले 20 किलो का गेहूं कटता था, 20 किलो के चना कटते थे, ऐसे ही आपने देखा होगा ऐसे 20 या 30 किलो का धान निकलता था, ऐसी खेती पड़ी रहती थी, बस बंजरी पड़ी रहती थी। लेकिन क्या है, जैसे 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 साइंस ने डेवलपमेंट किया, साइंस ने टेक्नोलॉजी के द्वारा और प्लस रिसर्च के द्वारा ऐसे ऐसे सीड बनाए, ऐसी ऐसी खादें बनाई हैं, जो क्या है प्रोडक्टिविटी आज बढ़ गई है। आप देखिएगा आज 3, 4, 5, 6 क्विंटल का धान कट रहा है, इस तरीके गेहूँ भी 6 क्विंटल निकलता है। इस तरीके से आप देखिएगा चना भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो ये आपके क्या है पर्यावरण से संबंधित है। तो ऐसे ही देखिए केमिस्ट्री, और इसके बाद आपका बायोलॉजी, इसके बाद आपका फिजिक्स, और इसके बाद इन्वायरमेंट। तो मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहला फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर
हमारे आसपास के पदार्थ, फिर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, इसके बाद परमाणु की संरचना, इसके बाद देखिए जीवन की मौलिक इकाई, फिर ऊतक है आपके बाद, इसके बाद जैव विविधता। जैव विविधता याद नहीं रखना है तो आपको जीवों में विविधता याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें गति, बल तथा गति के नियम, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण, फिर इसके बाद आपका है वर्क एंड एनर्जी, इसका मतलब कार्य तथा ऊर्जा, इसके बाद साउंड है और हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, इसके बाद खास संसाधनों में सुधार, खास संसाधनों में सुधार। इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर कंटेंट लिस्ट बन जाती है। देखिए बेटा, तो इसको आप क्या करें, लिख लीजिएगा कॉपी पे और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपका ये चैप्टर, आपको मैं स्टार्ट करूँगा ये यहाँ से। देखिए मैं 10th का भी बायोलॉजी ही शुरू किया है, तो 10th से बायोलॉजी शुरू किया है, तो 10th का बायोलॉजी, ऐसी 9th का भी मैं बायोलॉजी ही शुरू कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट आपके लिए ये देखिए ये वो कराऊंगा, इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री में। और चलिए पहले ये 3 चैप्टर करते हैं, इसके बाद मैं उठाऊंगा केमिस्ट्री। अगर 10th के हिसाब से हम चलेंगे, 10th अगर मैं केमिस्ट्री उठाता हूँ तो केमिस्ट्री को इसमें भी कराएंगे, अगर ईवीएस उठाता हूँ तो ईवीएस को इसमें करा देंगे, उसमें भी ईवीएस कराएंगे। फिजिक्स को हम, अगर मैं 10th में फिजिक्स उठाऊंगा या फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें फिजिक्स शुरू कर दूंगा, इस तरीके से। क्योंकि 10th का और 9th और 10th मैं दोनों स्टार्ट कर दिया है। तो आप को मेरे यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी पे जाइएगा और वहाँ पे प्ले लिस्ट है पूरा का पूरा, आप उसे वीडियो को देखिएगा अच्छी तरीके से और नोट्स बनाते चलिएगा। तो थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और यूट्यूब परिवार को, जो भी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। थैंक यू।